बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूवर्स, मैं हूं ज़ाहिद अज़ीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी लेटेस्ट अपडेट हैं आपके साथ शेयर करेंगे कि अदलिया के महाज के ऊपर क्या चीज़ें चल रही हैं, सियासत के महाज के ऊपर क्या चीज़ें चल रही हैं, और फिर आइनी तरमीम के हवाले से क्या चीज़ें गोइयाँ चल रही हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जैसे ही एहतजाज शुरू हुआ और उसके बाद एहतजाज जब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो इमरान खान के साथ मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। जब गंडापुर साहब अगवा हो गए थे या उन्होंने ख़ुद को अगवा कर लिया था, तो उसके बाद गंडापुर साहब जैसे ही बरामद हुए, केपी की असम्बली में गए और एक तकरीर की, तो उसके ऊपर काफ़ी सारी चेमा गोइयाँ हुई। हर एक ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन क्लियर जो बात है वो किसी को नहीं पता। वो तभी पता चलेगी जब इमरान खान साहब इसके ऊपर अपना कोई मौक़िफ़ देंगे। लेकिन इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को रोकने के लिए हुकूमत ने इमरान खान से मुलाकात के ऊपर 18 अक्टूबर तक मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। 18 अक्टूबर तक उनसे कोई नहीं मिल सकता। लिहाजा 18 अक्टूबर तक जितनी भी बातें होंगी वो सारी क्यास आराइयाँ होंगी, वो अंदाज़े हो सकते हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं हो सकती। और इस सारे माहौल में आप गंडापुर को कसूरवार भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उस वक्त जो हालात थे उन्हें जो बेस्ट लगा उन्होंने किया। लेकिन हुकूमत जो है ज़्यादा देर तक इमरान खान साहब से मुलाकात के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकेगी, इसलिए कि कल पीटीआई ने एप्लीकेशन दायर कर दी है। जस्टिस समन रिफत जो हैं उसकी अदालत में बेसिकली इन्हीं जज साहबा ने मुलाकात के लिए पहले आर्डर्स दिए थे और तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है कि गवर्नमेंट ने जो मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगा दी है। गवर्नमेंट ने ये कहा है जी कि दहशतगर्दी का ख़तरा है, लिहाजा किसी किस्म की मुलाकात नहीं हो सकती। वेयर एज़ गवर्नमेंट जो चाह रही थी ताकि इस तहरीक को, इस एहतजाज को फ्यूल ना मिल सके खान साहब की तरफ से, क्योंकि खान साहब का एक एक लफ्ज़ जो है वो एहतजाज के ऊपर भारी पड़ता है, लोगों को फ्यूल देता है। इसलिए लोग समझते हैं कि लोग जो हैं नफसियाती तौर के ऊपर इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं और उनका कोई भी लफ्ज़ किसी के ज़रिए भी आए वो आग का काम करता है। तो लिहाजा गवर्नमेंट ने नुकसान से बचने के लिए ये सारी कोशिश की है ताकि ये एहतजाज जो है वो रुक जाए। ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान की बहनों का आज फिर, उनकी इमरान खान से बड़ी हैं और 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनका आज फिर जो है वो रिमांड दे दिया गया है। ये एक देख लें कि फस्तैयत वाली हुकूमत जो है वो क्या करती है। और एक दफ़ा मरीम साहबा जब कराची गई तो उनके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके ऊपर ये हुकूमत कितनी सीख पा हुई थी, ये हुक्मरान जमात और ये सारे वज़रा। और आज जब ये औरतों को इस तरह सरेआम गिरफ़्तार करके उन्हें अदालतों में घसीट रहे हैं तो किसी के कान के ऊपर जूं नहीं रेंग रही है। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये वक्त इनके ऊपर भी आ जाएगा। फिर देखते हैं कि ये साफ़ी जो आजकल बिकाऊ माल हैं ये बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। ज़रताज गुल की रिहाई के आर्डर्स जारी हो चुके हैं जी। और लेकिन लगता ये है कि कल जो एक कांस्टेबल दौरान ड्यूटी शहीद हुआ, हालांकि उसके बेटे का बयान आ चुका है कि मेरा वालिद जो है वो दमे का मरीज़ था और उन्होंने कहा था कि मुझे एहतजाज में ना लेकर जाएं, लेकिन ज़बरदस्ती उन्हें ड्यूटी के ऊपर बुलाया गया और वहाँ आंसू गैस के शेल थे, वो जहरीली गैस थी जिसकी वजह से वो वहाँ पे जाँबर नहीं हो सके। और इसका मुकदमा भी हुकूमत ने तरीके इंसाफ और इमरान खान के ऊपर दायर कर दिया है। और हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है जी, किसी किस्म का भी कोई भी केस हो वो सीधे के सीधा पीटीआई और उनकी क़यादत के ऊपर हमने केस करना है, किसी और के ऊपर नहीं करना है। इसके अलावा जी आइनी तरमीम के हवाले से आप मौलाना के बारे में बेशुमार चीज़ें सुन रहे होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं जी मौलाना मान गए हैं, कुछ क्या कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं। लेकिन जो हमारे तक बातें पहुंची हैं, मौलाना अपना मसवदा जो है वो तैयार कर चुके हैं और मौलाना ने अपना मसवदा पीटीआई के साथ शेयर भी कर दिया है। और हो सकता है कल मौलाना अपना मसवदा मीडिया के सामने पेश भी कर दें। और मौलाना ने जो कहा है कि ये उजलत में काम ना किया जाए, गवर्नमेंट को ये कहा है कि जो भी करना है 25 के बाद कर लें, इतनी जल्दी क्या आनी तरमीम ही करनी है, 25 के बाद हम आपकी सपोर्ट करेंगे। तो मौलाना उस साइड के ऊपर जा रहे हैं, हुकूमत को फेस सेविंग भी दे रहे हैं। और मौलाना ने जो ऑप्शन दिया है कि आइनी तरमीम में
जो आप एक आइनी अदालत बना रहे हैं, उसकी बजाय आप एक 5 रुकनी आइनी बेंच बना दें जो सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस होंगे, उनके ऊपर एक आइनी बेंच बना दें। और फिर ये भी इतलात आ रही है कि गवर्नमेंट जो है अपने नंबर पूरे कर रही है, गवर्नमेंट इस गेम से बाहर नहीं आई है, और ये तय हो चुका है कि ये आइनी तरमीम 15 या 16 को OIC जो है SCO कॉन्फ्रेंस ख़त्म होनी है, और शायद 17 को या 16 को ये तरमीम दोबारा गवर्नमेंट पेश कर दे। लेकिन ये भी चीज़ है कि इस तरमीम से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन कर दिया जाए, ये बात भी की जा रही है, क्योंकि वकला की तरफ से बड़ा टफ़ टाइम जो है गवर्नमेंट को मिलने जा रहा है। तमाम वकला तंजीमें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट बार हों या फिर हाई कोर्ट बार हों या सुप्रीम कोर्ट बार हों या लाहौर बार हो, सिंध बार हो, सब के वकला यकजान यक ज़ुबान हैं कि हम किसी सूरत भी काजी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन नहीं चाहते और ना ही आइनी तरमीम होने देंगे, और ना ही हम आइनी अदालत बनने देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक हमला है और सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को आपको ख़त्म नहीं करने देंगे, जिसकी वजह से हुकूमत के भी हाथ पाँव फूल गए हैं, क्योंकि वकला जो हैं वो मैनेज नहीं हो पा रहे हैं हुकूमत से, और उनकी जो हुकूमत का जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है वो भी सर पे हाथ रख के बोला बैठा हुआ है कि अब हम क्या करें, क्योंकि उन्होंने लालचें तो बड़ी दी हैं। जो सुप्रीम कोर्ट बार है या पाकिस्तान बार के जो अहदेदारान हैं उनको, लेकिन बाकी जो नीचे वाली जितनी बार्स हैं वो सारी की सारी आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, और आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन भी हो चुका, उसमें आपने तकरीरें भी सुन ली हैं। तो लिहाजा ये मामला डूबता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर जो लोग कह रहे हैं जी कि ये आइनी तरमीम से बाज आ जाएंगे या ये बाद में कर लेंगे, यानी कि, तो उनके लिए ये है कि जो बिलावल भुट्टो का बयान है कि 25 अक्टूबर से पहले पहले हर सूरत आइनी तरमीम होनी चाहिए, हम करके रहेंगे, क्योंकि 25 के बाद उन्हें डर है कि ये आइनी तरमीम हमारी रुक जाएगी। चीफ जस्टिस अगर नए आ गए तो उन्होंने इसको रोक देना है। लिहाजा गवर्नमेंट ने सर धड़ की बाजी लगाई हुई है कि वो आइनी तरमीम 25 से पहले पहले कर लें। और ये जो कह रहे हैं जी जस्टिस मंसूर का नोटिफिकेशन हो जाएगा या 25 के बाद इस आइनी तरमीम का इतलाक़ होगा वगैरह वगैरह, तो ये सब बातें हैं, ये सब दिल बहलाने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। गवर्नमेंट जो आइनी तरमीम पहले पिंडी से आई थी वही आइनी तरमीम है, उसमें कोई चेंज नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। जो उसमें शिक्कें थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के जितने भी जजेस हैं उनकी ट्रांसफ़र वाला मामला वो भी ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, और इसके अलावा आइनी अदालत वाला मामला भी ख़त्म नहीं हुआ, और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को उस अदालत का सरबराह बनाने की जो बात है वो अभी उधर ही स्टे कर रही है। गवर्नमेंट जो है वो हालात का जायज़ा ले रही है, इस्टेब्लिशमेंट भी हालात का जायज़ा ले रही है, इसलिए कि काजी के अलावा कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो इस डिटाई के साथ गवर्नमेंट का साथ दे सके, गवर्नमेंट के हर नाजायज़ काम को एक जायज़ सर्टिफिकेट दे दे, उसको इंडोर्स करे। तो लिहाजा ये जो एंकर पर्सन कह रहे हैं जी कि काजी जा रहा है या उसकी अलविदाई मुलाकातें या डिनर वगैरह, तो ये बातें अभी दोस्तों इस गवर्नमेंट के होते हुए और इस इस्टेब्लिशमेंट के होते हुए ये मैं समझता हूँ कि ये अपने आप धोखा करने वाली बात है और आवाम को गुमराह करने वाली बात है। अगर इन्होंने ऐसा ही करना था तो इतना इन्होंने फसाद क्यों डाला, इतना पूरे निज़ाम को अपने ख़िलाफ़ इन्होंने क्यों किया। अगर ये नहीं कर सकते तो इन्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। अगर आके इन्होंने काजी को टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकना ही था तो फिर काजी साहब भी तो इतने बच्चे नहीं हैं। तो बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक इस बात को जहन में रखें कि काजी साहब जब 25 अक्टूबर आएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि काजी साहब जा रहे हैं या नहीं जा रहे। उससे पहले सब कहानियाँ हैं, सब लॉलीपॉप हैं, क्योंकि हर आदमी के एक ख़बर का सोर्स होता है। हर साफ़ी के किसी न किसी MNA MP के साथ ताल्लुकात होते हैं, बड़े लोगों के साथ होते हैं, तो वहाँ से उन्हें ख़बरें फ़ीड कर दी जाती हैं और वो आके सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स के ऊपर शुरू हो जाते हैं। लेकिन असल जो कहानी है वो 25 अक्टूबर के बाद ही पता चलनी है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो 25 अक्टूबर से पहले पहले फुल और फाइनल ट्राई करेगी इस आइनी तरमीम को पेश करने के लिए, टेबल करने के लिए और इसको अप्रूव करवाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट को बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है इस आइनी तरमीम के ऊपर। अब तो एक बात तो बड़ी क्लियर कट है कि मौलाना की जब तक
रजामंदी शामिल ना हो तो ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती है। जो मर्जी कर लें, मौलाना की रजामंदी के बगैर ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती। लेकिन कुछ हल्के ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं अगर मौलाना मान भी जाएं तो भी हुकूमत के नंबर जो हैं वो पूरे नहीं हैं, और हुकूमत को असम्बली हाल के अंदर जाके कुछ सरप्राइज़ मिल जाएंगे। हो सकता है वो उनकी अपनी जमात की तरफ से हों या फिर किसी और तरफ से हों। तो ये इतना आसान काम नहीं है आईनी तरमीम पास करवाना। और आईनी तरमीम भी वो जो पाकिस्तान के 1973 के आइन का चेहरा ही मस्ख कर देगी। तो जो 1973 के आइन की बानी जमात है वो पूरी कोशिशें कर रही है कि जो हमारे कायद ने 1973 का आइन उस वक्त अप्रूव करवाया था उसका जो असल चेहरा है उसको हम मस्ख कर दें, उसके ऊपर हम खुदकुश हमला कर दें। बेसिकली पीपल पार्टी जो है वो अपने ही मंजूर किए हुए आइन के ऊपर, आइन पाकिस्तान के ऊपर खुदकुश हमला करने जा रही है, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। और उधर हुक्मरान जमात जो है नून लीग में भी शक व शुबात पाए जाते हैं इस आइनी तरमीम के हवाले से। स्पेशली वो पीपल पार्टी के हवाले से उनमें काफ़ी तफज़ात हैं। बिलावल की जो मूव्स हैं उनके ऊपर उन्हें तफज़ात, उन्हें ये लग रहा है कि कहीं ऐसे ना हो कि तरीके अदम एतमाद पेश करके शहबाज शरीफ साहब को हटा दिया जाए और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। ये बातें भी हो रही हैं और ये कहीं ना कहीं तो डिस्कस हुई है, तभी तो मीडिया के ऊपर ये चीज़ें आ रही हैं। अदरवाइज़ ये कैसे हो सकता है कि ऐसी चीज़ें डिस्कस की जाएं। तो ट्रस्ट डेफिसिट है जी अभी भी गवर्नमेंट के जो इत्यादी हैं उनमें, स्पेशली जो बड़े प्लेयर हैं जो फार्म 47 की जाली लास्टर की शलवारें पहनी हैं जिन दोनों ग्रुपों ने, नून लीग और पीपल पार्टी, इनमें ट्रस्ट डेफिसिट बिलाशुबा पाया जाता है। और आइनी अदालत का कोई तसव्वुर जो है वो उन मुल्कों में होता है जहाँ पे मार्शल लॉ हो, ऐसी सूरत हाल हो तो वहाँ पे होता है। पाकिस्तान में तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि यहाँ पे आइनी अदालत का तसव्वुर लेकर आया जाए। एक बेंच जो है शरीयत एपलेट कोर्ट का जिस तरह बेंच होता है ऐसे एक बेंच बना दे और उस बेंच में ये एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए कर दें जी कि जो मोस्ट 5 सीनियर जजेस होंगे वो उनका ही बेंच बना करेगा और वही आइनी मामलात टेकअप किया करेंगे तो मसला हल हो जाता है। इसमें कौन सी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है कि आप आइनी अदालत आइनी अदालत। आइनी अदालत बेसिकली इसीलिए बनाई जा रही है कि काजी फायजी साहब को सेव किया जाए, उनको एक्सटेंशन दी जाए, और कोई मकसद नहीं है आइनी अदालत का। ये मामला आइनी बेंच के ज़रिए भी हल किया जा सकता है। फिर कुछ दोस्तों और ख़बरें भी हैं कि रियाज फतानिया के ऊपर जी बड़ा दबाव है कि आप पाकिस्तान आएँ और वोट डालें, और उन्होंने कहा जी मैं नहीं आ रहा, वोट नहीं डालूंगा। उनके बेटे को अगवा कर लिया गया था, जब उनका केस अदालत में लगा तो उनके बेटे को दोबारा छोड़ दिया गया, और जब वो केस ख़त्म हुआ वापस लिया गया तो उनके बेटे को सुना दोबारा उठा लिया गया है और उन्हें कहा जा रहा है कि आप हर सूरत पाकिस्तान आएँ और वोट टेलीकास्ट करें, वोट कास्ट करें, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं ये बताया जा रहा है। और फिर फवाद हसन की तरफ से जी, चौधरी फवाद की तरफ से, बेसिकली फवाद हसन कह रहे हैं, चौधरी फवाद की तरफ से जो खुद भी एक वकील है उन्होंने एक खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के इस्तीफ़े आ सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से 7 से 8 जजेस के इस्तीफ़े आ सकते हैं और इसी तरह हाई कोर्ट से भी 6 जजेस के इस्तीफ़े आ सकते हैं। ये खबर भी उन्होंने दी है। अगर कोई आइनी अदालत या कोई एक्सटेंशन की बात की गई तो ये हो सकता है। पीटीआई ने जी अपने एहतजाज का सिलसिला जो है उसका पूरा एक चार्ट बता दिया है। मुल्तान में होगा, फैसलाबाद में, और इसी तरह डेरा गाज़ी खान में होगा, और मुख्तलिफ़ शहरों में उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है। उनका जी एहतजाज जारी रहेगा। अब देखना ये है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त कल मिलती है या नहीं मिलती। अगर मिल जाती है तो जो बातें वहाँ से बाहर आएंगी, जो लाएअमल आएगा बाहर, वही फ़ाइनल होगा। इसके अलावा जो पीटीआई के कारकुनान एहतजाज के ऊपर गए थे वो हज़ारों की तादाद में जेल में इस वक्त शनाख्त परेड के ऊपर हैं, वो 20-25 दिन के लिए भी अंदर ही होंगे। ज़्यादातर का तल्लक के पीके से है। ये सारी चीज़ें हैं और इंशाअल्लाह बाकी जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने हम जल्दी रखेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।